हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या होते हैं, साथ ही साथ कांस्टेंट क्या होते हैं और लिटरल्स क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में, कांस्टेंट और लिटरल्स के बारे में सारा का सारा डाउट और कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीजें काम करती हैं और ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और कांस्टेंट लिटरल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा यहाँ और देखूंगा क्या लिखा है। ऑल्दो सी प्लस प्लस इनेबल्स अस टू एड मल्टीपल मीनिंग टू द ऑपरेटर्स, एट देयर एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंस रिमेन द सेम। कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है कि सी प्लस प्लस में बहुत सारे मीनिंग होते हैं ऑपरेटर्स के, लेकिन हालांकि उनके जो एसोसिएशन होते हैं और प्रेसिडेंस हमेशा सेम रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, एक बार के लिए यहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ए एन एस आई सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। अब ए एन एस आई क्या है, मैं इसको करूंगा अंडरलाइन यहाँ, और मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूंगा। एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन नेशंस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सी सी प्लस प्लस को बहुत सारे वैल्यू इसमें ऐड करी है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ए एन एस आई सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स एंड देयर मीनिंग, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी आर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ एक फॉर्मूला बताऊंगा। जब आप मैथ बनाते थे, आप याद करो अपने बीते हुए दिन, जब आप मैथ बनाते थे और वहां सिंप्लीफिकेशन जब आप बनाते थे, तो आप क्या करते थे, एक फॉर्मूला यूज करते थे, किसका, बॉड मास। आप एक फॉर्मूला यूज करते थे, क्या उसका नाम था, BODMAS। क्यों करते थे, ताकि आपको पता चल पाए कि किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। वही प्रेसिडेंस का यहाँ बात हो रहा है। प्रेसिडेंस मीन्स किस वैल्यू को, किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वही प्रेसिडेंस है। अब आपको समझ में आने लगेगा। प्रेसिडेंस क्या है कि कौन सा हमारा ऑपरेटर है जो पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन से ऑपरेशन पहले परफॉर्म होंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस। उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिकता। उसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी। अभी तक क्लियर हो गया। तो मैथ में क्या होता था कि बोर्ड मास का यूज करते थे। बोर्ड मास कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई मैं चीज लिख देता हूँ, जैसे 30+5 डिवाइडेड बाई 7 +3 - 2, इतना मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि बोर्ड मास में क्या आता है, बी आता है। पहले आप ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको काम करेंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि पहले आप 3+2, यहाँ 7+3 कर देंगे, 10 हो जाएगा, फिर -2 कर देंगे, फिर इसको 5 और 7 का डिवीजन कर देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आंसर गलती हो जाएगा और जो हमारा जो सोल्यूशन होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा, हमसे सॉल्व भी नहीं होगा, और सॉल्व भी होगा तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हम रियल अप्रोच को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि आपको रियल अप्रोच को फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि जब आप बोर्ड मास लगाएंगे तो ही आप चीजों को काफी क्रिस्टल क्लियर और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसी नोट्स के साथ आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 30+5, इसको ऐड करूँगा कितना होगा, 35। अब कितना है हमारा डिवाइड, 7+3 - 2। अब क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ आता है, तो ऑफ यहाँ है नहीं, डिवाइड है। तो डिवाइड क्या करूंगा, यहाँ 5 हो जाएगा, +3 - 2। अब प्लस माइनस में आप किसी का काम पहले कर सकते हैं, तो मैं एडिशन का ही कर लेता हूँ यहाँ। तो 5 3 कितना होता है, 8 - 2 बराबर कितना, 6। तो ये रहा आपका परफेक्ट एग्जाम्पल और परफेक्ट आंसर। इतना समझ में आ गया। तो प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस कुछ नहीं है, एक प्राथमिकता है, एक प्रायोरिटी है जो ऑपरेटर्स को दी जाती है कि पहले तुम एग्जीक्यूट होगा, पहले तुम एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन मतलब कोई लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, कोई राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आपको प्रेसिडेंस का मीनिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या है कि कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, किसको कितना प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको कितना प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो मैं बढ़ूंगा आगे और आपको दिखाऊंगा एक टेबल। मैं क्या करूंगा, एक टेबल दिखाऊंगा, और जो यहाँ 16 है अपर से लेकर लोअर तक, वैसे ही आपको स्कोप इसका होता है, वैसे ही इसका प्रेसिडेंस होता है। मतलब कहीं अगर, जैसे मैं एक मार्कर यहाँ करता हूँ चेंज, और चेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रीड, रीड कर लूँगा। अगर कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिख रहा है और आपको कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, तो पहले इसका काम होगा, क्योंकि प्रेसिडेंस टेबल में अपर में है।
वैसे ही पहले इसका काम होगा, फिर इसका काम होगा, फिर इसका काम होगा, फिर इसका काम होगा। मतलब जो टेबल में अपर है उसका प्रेसिडेंस हाई है, उसका काम पहले होगा, और जो लो है उसका काम नीचे होगा, उसका काम बाद में होगा। तो आपको क्या करना है, इस टेबल को अच्छा से एक बार पढ़ लेना है, इसको नोट्स बना लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका नोट्स बना लीजिए और टाइम टू टाइम इसको देखते रहिए, क्योंकि इसको आपको याद नहीं करना है। आप जैसे ही प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप इसको याद करने बैठेंगे तो आपसे याद होगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। याद भी नहीं होगा और काफ़ी आप टाइम इसमें ज़ाया कर लेंगे, काफ़ी टाइम बर्बाद कर लेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको सिर्फ ऊपर से आप लिख लें, एक बार लिख लें और कभी कभी इसको जब टाइम मिले तो पढ़ते रहें। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वीडियो में और यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की करेंगे कोशिश। ठीक है, एक्स बराबर कितना है, ए कितना है 10 है, प्लस बी कितना है, बी 20 है, डिवाइडेड बाई सी कितना है, सी हमारे पास 5 है, और डी कितना है, डी हमारे पास कितना है 50। अब बताओ प्रेसिडेंस किसका हाई है। प्रेसिडेंस इसमें प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई, प्रेसिडेंस किसका हाई है, प्रेसिडेंस हाई है किसका, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का, इसका हाई है। तो पहले 10 प्लस 20 तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो प्लस है इसका प्रेसिडेंस लो है। 10 प्लस 20 बिल्कुल नहीं होने वाला है, नहीं, काट दो इसको, नहीं होने वाला है। मेरा हो सकता है 20 डिवाइडेड बाई 5 या 5 इंटू 50, इस दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन एक चीज और मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ, जो अभी मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ, उसका क्या नाम है, एसोसिएटिविटी। इसका एसोसिएटिविटी कैसे होता है, तो जब भी मल्टीप्लाई रहे या फिर डिवाइड रहे तो इसका एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो लेफ्ट में पहले क्या है हमारा, डिवाइड है। लेफ्ट में क्या है, डिवाइड, तो पहले किसका काम करेंगे, हम डिवाइड का काम करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ एसोसिएटिविटी नहीं रहता तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में से किसका काम पहले करना है, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो मुझे एक चीज अभी पता चल गया कि जब मल्टीप्लाई रहता है और डिवाइड रहता है और दोनों का जब प्रेसिडेंस सेम रहता है तो मुझे एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। तो इसको हम देखेंगे और देखेंगे लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब पहले जो लेफ्ट में है पहले उसका हम काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में क्या है 20 डिवाइड बाई 5, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 10 लिखूँ और प्लस लिखूंगा, इधर डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 5 का 20, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 50। ठीक है, अब इन दोनों में से प्रेसिडेंस किसका हाई है, मैं देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंस हाई है इसका, इंटू का, मैं क्या करूँगा यहाँ 10 लिखूंगा प्लस इन दोनों के यहाँ इंटू करूँगा, 5 का 20, 200। अब किसका प्रेसिडेंस हाई है, अब अकेला बचा है तो इसी का हाई है बेसिकली, 210 हमारा क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, और कोई भी दिक्कत हो प्रेसिडेंस को समझने में, एसोसिएटिविटी को समझने है तो वीडियो को आप करिए एक बार पीछे और फिर वहां से देखिए, चीजों को एनालाइज कीजिए, समझिए कि मैंने क्या क्या यहाँ बताया है। ठीक है, आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैं इस पर आपको और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, कंसेप्ट तो काफी क्लियर मैं करके रहूंगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप वीडियो को रोक सकते हैं, इसको एक बार दो बार देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया, फिलहाल मेरा बैटरी लो हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं चार्जर लगाऊंगा इसको और एक बार मैं चार्ज लगाता हूँ। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आता तो प्लीज आप दो बार तीन बार देखिए ताकि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसी नोट्स के साथ मैं वीडियो में बढ़ूंगा आगे और देखूंगा कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो फिक्स होता है। कांस्टेंट बहुत सुना हुआ है पहले से, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। इतना क्लियर हुआ, जब इतना क्लियर हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा अभी। Constants are the values which we can't change during the execution of the program. कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है, उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू असाइन हो गया, चेंज नहीं होता है। ये क्या है सर, मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं लिखता हूँ इंट ए बराबर 10 और यहाँ लिखता हूँ सी आउट ए एंड, सी आउट ए एंडल लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका आउटपुट होगा 10। ठीक है, अब मैं लिख दिया ए इक्वल टू ए प्लस 10 और फिर मैं यहाँ कर दिया सी आउट ए। तो मैंने इसमें कुछ नया चीज नहीं किया, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। वैल्यू इसका चेंज हो गया, ये क्या था, वेरिएबल था, ये क्या है वेरिएबल, इसका वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ मेरा वैल्यू कितना आ गया 10, यहाँ मेरा वैल्यू कितना है 20। ये वैल्यू 20 यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि जो हमारा ए है कांस्टेंट नहीं है, ये है वेरिएबल। तो इसको कांस्टेंट कैसे बनाएंगे हम,
कंस्टेंट बनाएंगे काफी अच्छा तरीका से, इसको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। कॉन्स्ट तो मैं क्या करूंगा, A/10 है, Cout 10 है, यहाँ 820 है, तो अब Cout 20 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा Cout 20 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा Cout 10 होगा। ये कैसे हो रहा है, एक ही नाम है वेरिएबल का, उसको मैं अलग अलग असाइन कर रहा हूँ तो अलग अलग वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ये हो गया हमारा वेरिएबल। कंस्टेंट क्या, कंस्टेंट ए है। जब CONST मीन्स CONST कॉन्स्ट कीवर्ड जब लगाते हैं, उसके बाद आप डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम और इसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट। और जैसे ही अगर मैं यहाँ var प्लस इक्वल टू 2 लिखता हूँ और Cout में अगर var करूँगा var, तो हमारे पास आएगा एक तगड़ा एरर। यहाँ वैल्यू आपका var में 10 + 2 = 12 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कंपाइलर को बता दिया है कि जो हमारा इंट का वेरिएबल है वो कॉन्स्ट है, मीन्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो, तुमको चेंज करना ही नहीं है, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कि मेरे वैल्यू को तुम चेंज कर पाओ। क्यों, क्योंकि मैंने CONST कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर दिया है। इस वर्ड को यूज करने के बाद कंपाइलर का हिम्मत नहीं है या किसी भी चीज का हिम्मत नहीं है जो हमारे वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सके। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा प्रोग्राम हम चाहते हैं इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं कर पाए, जैसे पाई जो वैल्यू होता है उसका 3.14 होता है, मैं चाहता हूँ उसको कॉन्स्ट बना दूँ, मैं इसको कॉन्स्ट बना दूंगा तो हमेशा प्रोग्राम में वही यूज होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू अपने आप से चेंज कर देंगे जब आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग वेरिएबल को कॉन्स्ट बना देते हैं। तो देखिए वेरिएबल जो कॉन्स्ट होता है उसको भी डिक्लेयर करने का काफी तरीका है, कैसे भी नहीं कर देंगे हम, तो उसको मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आप इस तरह लिखते हैं कॉन्स्ट इंट वैर राउटेन, एक ही लाइन में आपको डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है तो ही सही है। अगर आप ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट इंट वैर, आप डिक्लेयर कर दिए और फिर वैर का वैल्यू इसमें 12 पुट कर दिए, तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। अगर सिर्फ कॉन्स्ट इंट वैर लिखते हैं तो भी गलत है, मतलब नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। अगर आप इस तरह चाहते हैं कॉन्स्ट इंट ए, कॉन्स्ट ए को डिक्लेयर कर दिए और आप चाह रहे हैं कि मैं बाद में इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ A = 12, तो ये सरासर गलत है। क्या है, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है, जो कॉन्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो कॉन्स्ट होता है मतलब फिक्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक जगह ही डिक्लेयर, जैसे कॉन्स्ट अगर इंटीजर टाइप का है तो इंट, अगर वेरिएबल का नाम ए रखना है तो ए, जो भी इसमें वैल्यू पुट करना है यहीं पे हम पुट करेंगे। ए है हमारा बेस्ट वे टू डिक्लेयर कॉन्स्ट। अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो आपका सारा का सारा प्रोसीजर गलत है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कंस्टेंट के बारे में। कंस्टेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक वैल्यू होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं हो सकता है। एक बार जो आप फिक्स कर दिए फिक्स है, उसको कोई चेंज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लिटरल्स क्या होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में ये सब छोटे छोटे टॉपिक पूछ लिया जाता है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए कि रामबाण है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको लिटरल्स बताऊंगा और लिटरल्स बताने के बाद आपको मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा और जो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में, लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स क्या होता है, देखिए literals are the data used for representing the fixed values. They can be used directly in a code. For example 1 2.2 d, मतलब जितना भी वैल्यू जो सेमी कॉलन के अंदर ही होता है, जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर ही होता है, या फिर किसी इंटीजर का वैल्यू हम इसको असाइन करते हैं, किसी फ्लोट का वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं जो कुछ वैल्यू है वो लिटरल्स है। अब आप बोलो क्या बोल रहे हो सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो सही है, मैं वही बोल रहा हूँ जो सही है। क्या सही है सर, मैं बता देता हूँ। जैसे 1 है, 2.2 है, कोई एस है, कोई डी है, कोई त्रिलोकी है, तो सारा का सारा क्या है, लिटरल्स है। क्योंकि लिटरल्स हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं और वही कोड में हमारा यूज होता है, यही ना कोड में यूज होता है जी। जब यही यूज हो रहा है तो यही ना लिटरल होगा। यहाँ से समझ में आ गया सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, तो फिर क्या समझना है आपको। सर मुझे ये बताइए कि लिटरल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि कोई भी वैल्यू आपको प्रोग्राम में दिख रहा है जिसको हम असाइन किए हैं किसी वेरिएबल में या किसी कंस्टेंट में, किसी स्ट्रिंग में, कहीं भी उसको असाइन किए हैं, वो लिटरल्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार आप डिफिनेशन पढ़ो और समझो इसको। लिटरल्स आर डेटा यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यू, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन अ कोड। एकदम समझ में आ गया सर,
एग्जाम्पल 1, 2.2, कैरेक्टर डी etc. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरल्स, बहुत टाइप के लिटरल्स होते हैं। जैसे अगर आप इंटीजर वैल्यू को असाइन करो तो इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग तो फ्लोट लिटरल्स, वैसे ही कैरेक्टर लिटरल्स, वैसे ही एस्केप सीक्वेंस, वैसे ही स्ट्रिंग लिटरल्स। तो बहुत सारे बच्चे को एस्केप सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। एस्केप लिटरल्स देखिए, बैक स्लैश के लिए स्लैश बी, एक टैब के लिए हॉरिजॉन्टल टैब स्लैश टी, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, वैसे ही सारा इसका यूज होता है। जैसे आपको प्रोग्राम में क्या चाहिए, प्रोग्राम में चाहिए कि आपको आउटपुट में त्रिलोकी ऐसे आना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिखेंगे, कैसे, ऐसे अगर आप लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कमा, इसी त्रिलोकी लिख देंगे तो क्या होगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लिटर लगाना पड़ेगा जिसको एस्केप लिटर बोलते हैं। आपको डबल इन्वर्टेड कमा तो लगाना ही है और त्रिलोकी को आपको प्रिंट करना लिखना ही है। इसके पहले आप क्या करेंगे, एक स्लैश लगाएंगे और एक क्या लगाएंगे, यहाँ कोटेशन लगाएंगे। वैसे फिर आप यहाँ स्लैश लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, कोटेशन लगाएंगे। तो अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा लिटरल्स है इसमें का सिर्फ हमारा ए प्रिंट होगा, कौन, इन्वर्टेड कमा। इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, त्रिलोकी प्रिंट हो जाएगा, इस तरह प्रिंट हमारा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कमा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एस्केप लिटरल्स का यूज करते हैं। जैसे एस्केप लिटरल्स ये भी है, एंडल, आप लिखते हैं एंडल नया लाइन में जाने के लिए, आप लिखते हैं स्लैश एन न्यू लाइन में जाने के लिए। तो ये सारा का सारा क्या है, एस्केप लिटरल्स है। वैसे ही स्ट्रिंग लिटरल्स, जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर पुट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा प्रोग्राम में, देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में चलूंगा और आपको जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई, मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं चलूंगा एक बार पीछे और देख लूंगा। और मैंने क्या देखा यहाँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मैंने आपको पढ़ा है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग सवाल करते हैं और देखते हैं कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो मैं अभी अपना देव सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन करता हूँ और चलता हूँ। तो मैं यहाँ चलूंगा देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और यहाँ जाने के बाद मैं करूँगा कंट्रोल प्लस क्या, एन। और जैसे ही कंट्रोल प्लस एन क्लिक करते हैं तो हमारा कंपाइलर हो जाता है एक्टिव, और जैसे ही एक्टिव होता है हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ओके, यूजिंग नेम स्पेस। आप क्या करना है, मेरे साथ कोडिंग करना है। मेरे साथ करने से क्या होगा, आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आएंगी और आपका हैंड्स ऑन इंप्रूव होते जाएगा। आप अगर सोचेंगे कि सर आप कोड लिख लीजिए, मैं बाद में लिख लूंगा, मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप कोडिंग सीखना ही नहीं चाहते। मेरे साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए, कंपाइलर में ओपन कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको पता नहीं है कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में और दूसरा वीडियो देखिए कैसे मैंने इंस्टॉल किया, सेटअप किया है। क्योंकि यार आप अपने आप को धोखा मत दो, ठीक है। और मेरे साथ कोडिंग करते रहो। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट मैंने यहाँ लिखूंगा, और इंट में लिखने के बाद मैं यहाँ ब्रेसेस दूंगा, पैरेंथेसिस, और जाऊँगा यहाँ, और यहाँ अभी मैं लिख दूंगा रिटर्न 0, ताकि मुझे बाद में कोई एरर का सामना नहीं करना पड़े। ऊपर जाऊँगा मैं और यहाँ से कोडिंग करना शुरू करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा, इंट ए इक्वल टू क्या लूँगा 10, वैसे ही मैं बी इक्वल टू क्या लूँगा, बी इक्वल टू लूँगा 5, और सी इक्वल टू मैं क्या लूँगा, सी इक्वल टू लूँगा मैं क्या 2, और इंट एक रिजल्ट नाम का क्या बनाऊँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। रिजल्ट वेरिएबल बन गया, और अभी मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, और मैं यहाँ क्या करूँगा, प्लस सी करूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, सी आउट कर लूँगा, सी आउट रिजल्ट, और मैं क्या करूँगा, यहाँ एंडल कर लूँगा, कंट्रोल प्लस एस क्लिक करूँगा, चीज़ों को सेव करूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा, ओ पी डॉट सी पी पी सेव करूँगा, और F11 करूँगा प्रेस। जैसे ही मैं F11 प्रेस करूँगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसका आंसर 4 आ रहा है। तो मैं इसको इधर लाऊंगा और देखूंगा 4 सच में आ रहा है। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका काम किया, पहले इसने किससे काम किया है, डिवाइड का काम किया है। डिवाइड का काम क्यों किया है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई है, इसका प्रेसिडेंस क्या है, हाई है। तो ए डिवाइडेड बाई बी, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 2, इसमें 2 को ऐड कर दिया, इसमें मैंने कुछ बड़ा चीज़ नहीं किया। तो मैं बड़ा चीज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ नीचे जाऊँगा और इसको लिख दूंगा, इसको प्लस लिख दूंगा, और जाऊँगा किधर, इधर जाऊँगा, और इसको ब्रैकेट में करूँगा मैं बंद, पहले मैं ब्रैकेट में बंद करूँगा, और ए प्लस, इधर से मैं इसको भगाऊंगा, ए प्लस बी कितना होगा 15 होगा, 15 हो गया, 15 हो गया।
अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको डिवाइडेड बाई क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई कर दूंगा सी। अब आएगा मजा। जैसे मैं करूँगा और क्या करूँगा, मैं कंपाइल और रन करूँगा। जैसे मैं रन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आ रहा है। तो मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको साइड में दिखाता हूँ आपको। इसका आंसर आ गया मेरे पास, क्या आया, 7 आ गया। 7 क्यों आया? अब आप कहोगे सर पहले मुझे क्या करना था, बी और सी में डिवाइड करना था, बी और सी में डिवाइड करना था क्योंकि डिवाइड का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगा बच्चे, मैं तुमको क्या बताया था कि बोर्ड मार्क्स का रूल तुम फॉलो करो, और तुमको प्रेसिडेंस देखना है किसका हाई है, तो पहले तुम प्रेसिडेंस देखेगा कि ब्रैकेट का हाई है, ब्रैकेट जो ए प्लस बी जिसके अंदर है उसका प्रेसिडेंस हाई है, तो ए प्लस बी को पहले ऐड करेगा। यहाँ डिवाइड से मुझे कोई मतलब नहीं है, डिवाइड कितना ही बड़ा बी है अपने लिए है, मेरे लिए वो आम आदमी है, मेरे लिए वो आम ऑपरेटर है। ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा बोलेगा हमारा ये पैरेंथेसिस, क्योंकि पैरेंथेसिस सबका बाप है यहाँ। तो जब ए प्लस बी हम करेंगे तो 10 प्लस 5 को पहले ऐड करेगा, ऐड कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 10 प्लस 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। और 15 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। लेकिन मुझे इंटीजर में वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंटीजर में वैल्यू चाहिए। इतना समझ में आ गया? जब इंटीजर में मुझे वैल्यू चाहिए मतलब पॉइंट के बाद का सारा वैल्यू हम फेंक देंगे, हम मार भाएंगे, मुझे सिर्फ रूट वैल्यू चाहिए, तो हमारा 7 हो जाएगा। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। और एक बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ, कि जैसे यहाँ 10 लिखे हम, यहाँ हम 10 लिख दे, यहाँ 5 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, इसी को लिटरल बोलते हैं। जो वैल्यू हम वेरिएबल में असाइन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स। वैसे ही आप जैसे एंडल है इसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स, लिटरल्स बोलते हैं। जो 5 है क्या बोलते हैं, लिटरल्स। तो लिटरल समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कंस्टेंट के बारे में और वीडियो में बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कंस्टेंट के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल प्लस एन करके नया फाइल करूँगा, और नया फाइल खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल से वही बेसिक स्ट्रक्चर मुझे लिखना पड़ जाएगा, तो मैं जल्दी लिख देता हूँ, इंक्लूड हाईएस्ट। जल्दी लिखने में कोडिंग गलती हो जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, आराम से लिखूंगा, थोड़ा सा नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और यहाँ लिखूंगा इंट मेन, और फिर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ रिटर्न 0 लिखना काफ़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं पहले रिटर्न 0 लिखूंगा और सेमीकोलन जाऊंगा ऊपर। ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, कंस्टेंट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे पहले मैं एक बिना कंस्टेंट के एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसमें क्या लिखूंगा, जैसे इंट ए इक्वल टू यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है। और क्या करूँगा, सी आउट, और पहले यहाँ ए लिखूंगा, ए इज, और जाऊँगा क्या करूँगा, ए प्रिंट करूँगा और एंडल कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर नहीं जाऊँगा ए प्लस इक्वल टू, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, सी आउट, फिर मैं प्रिंट करूँगा ए इज, ए इज क्या है जी आप बताइए। और मैं यहाँ क्या करूँगा, ए प्रिंट करूँगा, और ए जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा मैं कंट्रोल प्लस एस करूँगा और क्या सेव करूँगा, ए डॉट सी पी पी, इंटर क्लिक करूँगा, और मैं क्या करूँगा, F11 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं F11 प्रेस किया तो मेरे पास 2 रिजल्ट आ गया, जो काफ़ी आम बात है। ए का वैल्यू यहाँ 10 कर दिया और ए का वैल्यू यहाँ क्या कर दिया, 12 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है कॉन्स्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू यहाँ 2 से ऐड कर दिया है और इसका प्रिंट कर दिया 10 और 12। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं जादू क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे ए इक्वल टू यहाँ 10 है, तो मैं यहाँ नीचे चलता हूँ नीचे, और इस लाइन को मैं कर दूंगा क्या, इस लाइन को मैं करूँगा कमेंट आउट, कमेंट आउट में कर दिया, और मैं यहाँ जाऊँगा और लिखूँगा CONST कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10, कंट्रोल प्लस एस करूँगा। अब मैं कांस्टेंट बना दिया उसको, और ए को प्रिंट कर रहा हूँ, ए को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर इसमें वैल्यू यहाँ ऐड कर रहा हूँ 8 नंबर लाइन में, वैल्यू ऐड करूँ, देखता हूँ क्या होता है। जैसे F11 में प्रेस करूँगा हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। एरर में क्या आ रहा है, यहाँ आप एरर नीचे देखो क्या आ रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। वेरिएबल ए को तुम सिर्फ पढ़ सकते हो, तुम इसमें वैल्यू कुछ राइट नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए यहाँ जाऊँगा और इसको करूँगा कमेंट आउट, कमेंट आउट करने के बाद सेव करूँगा और फिर से रन करूँगा। फिर से मैंने रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया A10 A10। इतना समझ में आया। इसके वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ हम क्या करेंगे कि अभी मैं एंड ए को यहाँ सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, और मैं नीचे क्या करता हूँ, नीचे असाइन करने की कोशिश करता हूँ। ए इक्वल टू जैसे मैंने यहाँ असाइन करा है 12, और सेमी कॉलन कंट्रोल प्लस एस F11। जैसे ही मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख रहा है एरर में, ऑन इनिशियलाइज कॉन्स्ट ए। ऑन इनिशियलाइज मतलब तुमने इनिशियलाइज तो किया ही नहीं, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है। और कंस्टेंट का रूल क्या है कि तुमको जहां डिक्लेयर करना है वहीं पे इनिशियलाइज करना है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, जो मैंने आपको प्रोग्राम में पहले ही बताया था थ्योरी पार्ट में। तो अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर
कांस्टेंट में ना ही हम वेरिएबल में वैल्यू को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और ना ही उसको बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो करना है हमें साथ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार कंट्रोल प्लस जेड करूँगा और कंट्रोल प्लस जेड करने के बाद यही वैल्यू रहने दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कंट्रोल प्लस एस करूँगा और क्या करूँगा, F11 को करूँगा प्रेस। जैसे ही F11 को प्रेस करूँगा तो वही वैल्यू आ गया जो मेरा चाहिए था। तो आप क्या समझे, आप यही समझे कि सर कांस्टेंट में मुझे वैल्यू को वहीं पे डिक्लेयर करना रहता है, वहीं पे इनिशियलाइज करना रहता है। बाद में ना ही वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं और ना ही एक वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का यही रूल है। कांस्टेंट सबका बाप है, वो बोलता है नहीं मुझे तो यही करना है, तो वही होगा उसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे और देखेंगे यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना मत भूलें। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ शायद, तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है और इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट में। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कितना आंसर है, और आपका डिमांड रहेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी वीडियो बना दूंगा या फिर इसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में कर दूंगा। आपका डिमांड रहना चाहिए। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, 2 महीना बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होती रहें। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं। अभी याद रहेगा, 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, जब एग्जाम में जाएंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों को प्लेलिस्ट को शेयर करते रहिए, एक्सेस करते रहिए और कोडिंग करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिल के एक दूसरे का हेल्प करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हेल्प कीजिए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वीडियो को लाइक करते रहिए और एक्सेस, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो यार। प्लेलिस्ट को क्या करना है, आपको एक्सेस करना है, क्योंकि एक्सेस नहीं कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं गारंटी बार बार दे रहा हूँ कि अगर एक्सेस नहीं करेंगे आप चीज़ों को अच्छी से तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।